Uh, Hello, students. Hello, friends. Hello, my dear viewers. Thank you for the support you all have given for my first video. It was really so much encouraging, and of course, it encourages me to such uh, ज़्यादा ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, ऐसे और एजुकेशनल वीडियोस बनाने के लिए मैंने ज़्यादा वीडियो में अपने फर्स्ट वीडियो में ज़्यादा अपने आप को मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया कि ये जो वीडियो बनाने का जो पर्पस है, ऑफ कोर्स, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, वो मेनली हमारे I think it is for all the MBBS, your BDS, your pharmacy स्टूडेंट्स। उसके अलावा ये वीडियो जो है वो आपके डेली एप्लीकेशंस में, फॉर एग्जांपल, हम जो नॉन मेडिकल्स हैं, जिनका ऑफ कोर्स एमबीबीएस बीडीएस फार्मेसी या फिर ऐसे किसी भी मेडिकल कोर्सेज से कोई खास वास्ता नहीं है, ये उनके लिए भी है ये वीडियोस, क्योंकि इन वीडियोस में जो है वो ऑफ कोर्स कुछ ऐसी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं जो आपकी डेली एप्लीकेशन, आपकी डेली यूजेस और आपके खुद के सेल्फ अवेयरनेस के लिए दैट होल्ड्स सो मच रिलेवेंस। तो दैट इज द पर्पस ऑफ ऑल दीज एजुकेशनल वीडियोस। एनीवेज, कम टू द पॉइंट। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा स्पेशली हमारे फीमेल पॉपुलेशन में कि आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है। आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है और उस डिफिशियंसी की वजह से वी गेट एनीमिया। बिकॉज ऑफ आवर आयरन डिफिशियंसी वी गेट एनीमिया। ठीक है ना, हम बोलते हैं ना कि खून की कमी हो गई। ठीक है, ऑफ कोर्स। तो और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को ठीक करने का क्या तरीका है? ऑफ कोर्स, जो चीज कमी है उसको, आयरन को सप्लीमेंट करें। आयरन को हमें अलग बाहर से वी हैव टू टेक इट इन द फॉर्म ऑफ, आपने देखा होगा, टेबलेट्स के फॉर्म में, सिरप्स के फॉर्म में। ठीक है ना। कभी कभी इन द रेयर केसेस हमारा ओरल, ओरल मतलब जो हम अपने मुख से लेते हैं, दैट इज योर ओरल प्रिपरेशन। मुंह से हम टेबलेट्स के फॉर्म में या सिरप्स के फॉर्म में ले सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल, जब डिफिशियंसी ज्यादा हो जाती है तो हमें फिर अपने इंट्रावेनस या फिर इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस यानी वेन से, इंट्रामस्कुलर यानी कि मसल्स में, हमें अपने आयरन के प्रिपरेशंस लगाने होते हैं टू गेट रिड ऑफ दिस डिफिशियंसी, इस डिफिशियंसी से गेट ओवर करने के लिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा जनरल ट्रिविया है, जो जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आज दोबारा से मिले हैं इस प्लेटफॉर्म पे, वो रीजन है कि आपने देखा होगा कि आपके डॉक्टर ने या आपके प्रैक्टिशनर ने जो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं आयरन सप्लीमेंट्स ओरल, मैं यहाँ पे ओरल के बारे में बात कर रहा हूँ, जो हम लोग ने मुख से लिया, फॉर एग्जाम्पल योर टेबलेट्स या आपका सिरप, तो उसमें लोग नॉर्मली एडवाइस करते हैं कि प्लीज टेक इट अलोंग विथ सम लेमन जूस, या फिर वो अलग से आपको विटामिन सी का एक अलग से सप्लीमेंट देते हैं साथ में, ताकि आप उसको आयरन के साथ, आप उस सप्लीमेंट को साथ में लेने के लिए वो आपको एडवाइस करते हैं। चाहे तो वो बोलेंगे कि आप नींबू का जूस साथ में पियो, या फिर कोई भी वो चीज जिसमें ज्यादा सावर हो, जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड हो, पता है ना, अपने लेमन जूस में, ऑरेंज जूस में, या फिर विटामिन के सप्लीमेंट्स में, विटामिन सी के सप्लीमेंट्स में, एक्चुअली विटामिन सी का ही नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है ना, विटामिन सी का ही केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये जो हम साथ में देते हैं, इसका पीछे क्या रीजन है? ठीक है। द थिंग इज दैट, एक छोटी सी बात है जो आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। आयरन जिस फॉर्म में, आयरन जिस फॉर्म में हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, इट इज Fe2+। आयरन जिस फॉर्म में हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब, मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, एब्जॉर्ब वाला फॉर्म जो है हमारा, वो Fe2+ है। और हमारे आयरन सप्लीमेंट्स में, हमारे आयरन सप्लीमेंट्स जो हम लोगों को टेबलेट या सिरप के फॉर्म में मिलते हैं, उसमें जो हमारा आयरन जिस फॉर्म में होता है, दैट इज एक्चुअली ऑफ योर Ferric 3+। ठीक है ना। तो इस फॉर्म में हमारा एब्जॉर्ब होता है और इस फॉर्म में वो अवेलेबल होता है इन द आवर oral और tablet preparations. अब the thing is that this form has to be converted into ferrous form, ताकि ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। और इस रिडक्शन, ये 3+ जो 2+ में कन्वर्ट होता है, फेरिक जो फेरस में कन्वर्ट होता है, इसमें हमारी कुछ रिड्यूसिंग, कि उसने इसने रिड्यूस किया ना, 3 को 2 में किया, तो रिड्यूसिंग सबस्टांसेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। और ये जो रिड्यूसिंग सबस्टांसेस हैं, वो हमारे कुछ
एसिड्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा भी एग्जांपल किसका, विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक एसिड। ये हमारा एक रिड्यूसिंग सब्सटेंस है जो कि 3 को 2 में कन्वर्ट करता है, यानी हमारे अवेलेबल फॉर्म को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एंड देयरफॉर हम एडवाइस करते हैं कि आयरन सप्लीमेंट्स को विटामिन सी, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, या फिर विटामिन सी के टैबलेट्स भी आते हैं लिमसी के, ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं, उनके साथ में लेने के लिए, ताकि ये जो फेरिक है, जो कि अवेलेबल फॉर्म है इन योर प्रिपरेशंस, जो कि आपको ओरल या टेबलेट फॉर्म में या सिरप की फॉर्म में मिलता है, वो हमारा एब्जॉर्बेबल, जिस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब हो सके हमारे इंटेस्टाइन में, उस फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, यहीं पे एक दूसरा ट्रिविया देखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कभी कभी आपका जो प्रैक्टिशनर होंगे वो आपको ये भी सलाह देंगे कि अगर आप किसी गैस, आपने देखा होगा ना, नॉर्मली अपने पैन 40 या पैन डी के नाम से अपनी दवाइयां आप खाते होंगे, तो ये सब क्या है, इनमें आपकी एक दवाइयां होती है जिसको हम लोग कहते हैं पीपीआई। ठीक है ना, मतलब वो तो पैन 40 या पैन डी, तो ऑफ कोर्स दैट इज द ड्रग, दैट इज द ब्रांड नेम। उसमें जो दवाई होती है वो पीपीआई होती है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ठीक है ना, इन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का क्या फंक्शन है, ये हमारे स्टोमक में जाकर, स्टोमक में जाके कुछ पंप्स होते हैं हमारे स्टोमक में, सेलुलर लेवल पे कुछ पंप्स होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोटॉन पंप। ठीक है ना, इन प्रोटॉन पंप का फंक्शन है इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना कि हमारे स्टोमक में अम्ल होता है, एसिड होता है, तो ये प्रोटॉन पंप जो हमारे स्टोमक में होते हैं उनका फंक्शन है एसिड बनाना, एसिडिक कंडीशन बनाना। जब ये इनहिबिट हो जाते हैं, इनहिबिट मतलब जब ये बंद हो जाते हैं, तो इनके इनहिबिशन से HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नहीं बनता है। ठीक है, और हमने अभी पिछले एग्जांपल में देखा कि आपका ये रिड्यूसिंग सब्सटेंस में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई ना कोई एसिड, यहाँ भी HCl था, यहाँ भी हमारा HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी जो है एक रिड्यूसिंग सब्सटेंस है जो कि फेरिक को फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, अवेलेबल फॉर्म को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो अगर आपके जो फिजिशियंस होंगे वो आपको एडवाइस करते हैं नॉर्मली क्या, कि अगर आप आयरन के प्रिपरेशंस पे हैं, आयरन सप्लीमेंट्स पे हैं, तो आप क्या करेंगे, अगर आप अपने पीपीआईज, यानी आप गैस या एसिडिटी कम करने की दवाइयां अगर आप ले रहे हैं, तो उनमें आपको गैप रखना होता है, आपको एटलीस्ट गैप रखना होता है, 8 to 10 आवर्स का गैप रखना होता है। क्यों? क्योंकि हमने जस्ट अभी सीखा कि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं वो क्या, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन कम कर देंगे, और जब ये प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो क्या होगा, आपका जो फेरिक है वो फेरस में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर ये HCl ज्यादा होगा तब तो कन्वर्जन इजी है, जब HCl कम है तो आपका फेरस फेरिक में कन्वर्ट नहीं होगा, और क्योंकि आपका अवेलेबल फॉर्म एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो फिर उन आयरन सप्लीमेंट्स का फायदा क्या। देयरफॉर हम लोग इस पीपीआई, अपने HCl प्रोड्यूस करने को कम करने वाली दवा, और अपने आयरन सप्लीमेंट्स के बीच में हम लोग गैप रखते हैं, ताकि जो अपनी गैस या अपनी एसिडिटी कम करने वाली जो एक्शन है वो प्रोड्यूस हो जाए, उसके काफी समय के बाद हम आयरन सप्लीमेंट्स लें, ताकि दोबारा से अपने स्टोमक में HCl बन चुका हो थोड़ा, ताकि उससे हमारा रिडक्शन ऑफ फेरिक टू फेरस पॉसिबल हो सके और अपना एब्जॉर्प्शन पॉसिबल हो सके। तो आई थिंक इट हैज मेक सम सेंस टू यू गाइस, और ऑफ कोर्स वो लोग जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं फॉर कोर्सेज पॉइंट ऑफ व्यू, to educate themselves, and if they are pursuing any courses like MBBS, BDS, pharmacy, or any type of this medical courses, they can join me to discuss not only your pharmacology but your orthopedics, your medicine, internal medicine, your general surgery, pediatrics, anesthesia, psychiatry, your dermatology. So actually, I on this channel, and also I used to be discussing about all these general information.
for the public as well as for the students who are pursuing these medical courses. But those students who feel interested and they just want to join me for their educational courses, they could contact me on this number. My number is, I just gave it here, as well as I will drop in the description as well. So please, interested guys, please contact me on this number. We can have a chat and then we can discuss further. Thank you so much for your attention and your love and your support. It means a lot to me. Thank you.